दोस्तों मैं आजकल देख रहा हूँ या आप लोग भी देख रहे होंगे अक्रॉस सोशल मीडिया कि यंग लड़के में खाटू श्याम जाने का ट्रेंड बहुत है ना। किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाने का बड़ा ट्रेंड है, सारे जाते हैं और बड़े नारे लगाते हैं, उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है। और सिर्फ एक रिलीजन में नहीं, अक्रॉस ऑल द रिलीजन सारे लोग, यंग बच्चे भी, 20 21 22 साल के बच्चे भी, ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अपने कंट्री में जो वो इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और बड़े ही इन्वॉल्व होके करते हैं, बड़े ही दिल से शिद्दत से करते हैं। तो आज हमारे साथ राजपाल जी हैं और हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये सारी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक गेस्चर्स, धार्मिक किताबें, है ना, धार्मिक एक्टिविटीज़, ये आज की डेट में कितना रिलेवेंट है, क्या ये ज़रूरी है भी कि नहीं है, क्या इससे हमारी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आता है या उल्टा इससे कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए कम्प्लीटली, क्या हमें इसे थोड़ा बहुत लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसी विषय पे बात करने के लिए राजपाल जी हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर कमिंग राजपाल जी। तो थैंक यू सब आदित्य भाई। तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि आप ये बताओ, जैसे ना आजकल सिर्फ एक तो मेरी अभी ओपनिंग स्टेटमेंट सुन के बहुत लोगों ने लगाया, ऐसा अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हाँ वो तो फिर मूर्ख टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह के होते हैं। बट ऐसा नहीं है, हाँ एक तबका ऐसा भी है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है और वो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट में से साइंस ढूंढता है। जैसे अरे देखो, हाँ हमारे पास तो पुष्पक विमान था, तुमने आज फ्लाइट हाँ बनाया, रावण ने तो बहुत पहले ही बना लिया था। और तुम आज प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो, हमारे आयुर्वेदा में तो पता नहीं कितने हजारों लाखों साल पहले ही सर्जरी हो गई थी। गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। इस तरह की बातें कि साइंस की चीज़ों को हम अपने उससे वो करते हैं। और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग भी करते हैं, बड़े बड़े नेता भी करते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे आपने देखा होगा पढ़े लिखे नेता भी ऐसी बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, भारत में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पे मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं राजपाल जी। बिल्कुल। इसमें देखो, ये तो है ही कि वो साइंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें दे रखी है हमारे ग्रंथों में पहले से। उसके साथ ही साथ है ना, ये जो मतलब ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में फिट नहीं बैठती हैं, उनको भी ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि हम इसको साइंस के दायरे में लेके आ जाएं और इसका एक नई डेफिनेशन दे दें, इसकी नई इंटरप्रिटेशन दे दें। बहुत सारी संस्था, बहुत सारे लोग जो है वो इसका ऐसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे हुँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो हनुमान चालीसा में वो सूर्य को जो खाने वाली एक घटना लिखी हुई है ना, उसको हुँ, भी वो हुँ, जस्टिफाई कर दे रहे हैं। हुँ, मतलब खुद को पूरा मॉडर्न बोल रहे हैं कि हम तो साइंटिफिक है और हमारा तो एक्सप्लेनेशन पूरा साइंटिफिक लाइन पे है। जो पुराने आचार्य, पुराने जैसे ग्रंथ पढ़ने वाले वो लोग करते थे, उनके हिसाब से नहीं है, हम तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से चलने वाले लोग हैं। लेकिन वो भी हुँ, उसको एक्सप्लेनेशन ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे ही हुँ, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, ये सारी चीजें जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है ना बाकायदा, तो वो लोग ये नहीं हुँ, बोलते कि भाई देखो ये चीज है ना आज के समय में ये रेलेवेंट नहीं है और ये मतलब वेरीफाइबल नहीं है। हमें पता नहीं है कि ये चीजें सच है नहीं है, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का। आत्मा हुँ, होने का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन वो उसको ना तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि नहीं, जैसे तुम हुँ, समझ रहे हो ना आत्मा ऐसे नहीं होती है, उसकी डेफिनेशन अलग हुँ, होती है। तो हुँ, इस तरीके से वो उसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को फायदा करने की बजाय उनको नुकसान ज्यादा करता है, उनको भ्रम में हुँ, ज्यादा डाल देता है। जैसे एक हुँ, सिंपल सा क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा ना कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है ना, इनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि मरने के बाद क्या होता है। अब इसका हुँ, सिंपल आंसर तो ये है कि देखो, ना तो दुनिया में किसी को पता है और ना मुझे हुँ, पता है ना, इसका हुँ, सिंपल आंसर तो ये होगा। लेकिन ये लोग हुँ, सिंपल आंसर नहीं देंगे कि भाई हमें नहीं पता है, ये बोलेंगे, उसको दो हुँ, घंटे तक घुमाएंगे, उसको 2 घंटे तक उस बात को घुमाएंगे जलेबी की तरह हुँ, बिल्कुल। और फिर लास्ट में जाके उस जो सुनने वाला इंसान था वो इतना भ्रमित हो जाएगा और लास्ट में सोचेगा यार कि मैंने 2 घंटे तक सुना क्या। और फिर वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो अथॉरिटी बना के हुँ, बैठे होते हैं। और जो बात हुँ, बोल दी उन्होंने, उनके आचार्य ने, उनके धर्मगुरु ने, फिर वही चीज आगे बढ़ाते। तो मुझे लगता है हुँ। कि ये क्लैरिटी लाने की बजाय ये उन लोगों को भ्रम में ज्यादा डाल रहा है, मुझे ऐसा लग रही है चीजें।
तो इसमें ना एक क्वेश्चन आता है जो बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी माइथोलॉजीज हैं या जो भी बिलीव है, हम जिस पे बिलीव करते हैं, हमारी कहानियां हाँ हैं, कुरान है, भगवत गीता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे रामायण है, अब रामायण में लोगों का भारत में ऐसा बिलीव है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। इस तरह की बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इस पे हमारा बिलीव है, ठीक है। और हम इस चीज़ को एज अ संस्कृति या हमारा एक कल्चर है, हमारा पार्ट है, ऐसा कुछ भी हम उसको लेके चल रहे हैं। तो उसको लेके चलने में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो अगर मैं ये हम्म मान के चलूँ, हाँ ठीक है, हनुमान जी थे, उन्होंने सूरज को निकला था, वो एक कहानी थी। बट नहीं, वो लोग कहानी नहीं मानते हैं, सॉरी, ये हुआ था। ठीक है, अगर हम ऐसा हिस्टोरिकल। मान, हाँ, उसको अगर ऐसा हम मान के भी चलते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई इंसान ऐसा बिलीव लेके चल रहा है राजपाल जी, तो उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चल सकते हैं? नहीं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे आदित्य भाई। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जो है एक कल्पना लोक में जीना शुरू कर देते हैं। हमारे हम्म। पास वास्तविक चीजें गर्व करने लायक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बना बना के चीजें और काल्पनिक चीजें भर दें उसमें, और वो झूठा एक हम्म। बैगेज है उसको लेके चले। अब ये सारी चीजें है ना, ये लोग क्लेम तो करते हैं रामायण महाभारत की, जहां तक बात है तो इसमें इसका जो टाइम पीरियड अगर आप डिसाइड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कोई फिक्स नहीं कर पाएंगे आप किसी भी तरीके हाँ से। हाँ। उसका टाइम पीरियड कोई हम्म। फिक्स ही नहीं होता है कि अगर आप पीछे हम्म। जाएंगे वेदों के टाइम पे, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहां पे तो हम्म। इतना डेवलप था ही नहीं। हमारी जो कल्चर है, हम्म। हमारा जो वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई है जिस लेवल की, हम्म। तो ये जो है वो एक तरीके से लिटरेरी मास्टरपीस बोल सकते हो। कि जैसे उपन्यास होते हैं, नॉवेल होते हैं, तो इस हम्म। तरीके से ये है ना, जनरेशन बाय जनरेशन इसको रिफाइन भी किया गया है। पहले मतलब हाँ। किसी ने बहुत सिंपल स्टोरी लिखी होगी, फिर उसके बाद हम्म। उस किसी ने कुछ और ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, ऐसे कर करके लास्ट तक ये जाके मतलब इतनी बढ़िया जबरदस्त ये लिटरेरी एक कृति बन गई है, हम्म। मास्टरपीस। इससे हम्म। मतलब हम वैल्यूज को सीख सकते हैं, कुछ वैल्यूज को, वो इसकी एक थोड़ी हम्म। सी यूज, उसका जो यूजफुलनेस है वो बोल हम्म। सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी। कि उस टाइम में हम्म। जब हमारे पास कानून नहीं होता था, तो उसमें मोरालिटी सिखाने के लिए लोगों को, वैल्यू सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए वहां पे ये काम आता था कि बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह ना हो, आपस में एक दूसरे हम्म। को मारा पीटी ना करें, परिवार में जो है वो समस्याएं ना आए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट बना रहे, ये सारी चीजें उसमें कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अगर आज के समय में इसको हम रियल मान के चलेंगे ना कि नहीं हमारे पास तो सब कुछ पहले से ही था, जैसे अगर हम मान लेंगे ना कि हमारे पास तो पुष्पक विमान पहले से ही था। अरे भाई, अगर फिर सब कुछ पहले से ही था तो फिर कुछ नया दिमाग में सोचने की कोशिश ही नहीं करेंगे हम लोग। वो जो फेक हम्म। एक प्राइड है, जो फेक चीजें हैं जो हमारा, उसी में हम लोग उलझ के रह जाएंगे। यही एक कारण हम्म। है कि जिसकी वजह से हमारे देश में इनोवेशन, हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सारी हम्म। चीजों में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होती है। कोई भी हम्म। जो एक बड़ा मेजर इन्वेंशन है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे किसी इंडियन के नाम हो। हमने कोई ऐसी हम्म। चीज डेवलप करी होगी जो पूरा वर्ल्ड जिसको यूज कर रहा है ना। तो हम्म। ये दिक्कतें होती है फेक प्राइड में, और भी कई सारी दिक्कतें लगती हैं। अब एक चीज और आती है यहाँ पे ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो कि नहीं होता है, लेकिन उनको देखो, जो बड़े लोग हैं जैसे अडानीज अंबानीज, है ना, ये तो पूजा पाठ हम्म करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके फोटो शूट भी करवाते हैं वो, तरह तरह के धार्मिक स्थल पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। और तो और विदेशों से बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के विदेशी मालिक, वो भी भारत हम्म आके से आश्रम में रह के जाते हैं एक महीना, गीता पढ़ते हैं और ऐसा बताते हैं कि गीता दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है। तो क्या वो बेवकूफ हैं? वो अपना रहे हैं, तुम ठुकरा रहे हो। तो ऐसा क्यों है कि हम ठुकरा रहे हैं और बाकी जो ग्रेट लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनफैक्ट जिन्होंने वो न्यूक्लियर बॉम्ब का वो बनाया था, वो भी ऐसा बोलते, ओपनहाइमर। हाँ, ओपनहाइमर, उन्होंने वो भी ये गीता पढ़ते थे, रखते थे अपने पास, ऐसा कुछ है। तो ऐसा क्यों है कि वो लोग कर रहे हैं और हम जैसे तुच्छ लोग, हम लोग उस बोल रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं है? इस पे थोड़ा बताइए। हाँ, इसमें देखो दो तीन पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगा। कि एक तो ये है कि जिसने पैसा कमा लिया ना जीवन में, आप हम्म। उसको बुद्धिमान पुरुष नहीं बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई बहुत, जिसने पैसा भी कमा लिया, वो एक नंबर का मूर्ख इंसान भी हो सकता है।
हो सकता है हम्म, किसी प्रकार से तुक्का लग गया, उसका जनरेशनल वेल्थ जो भी रहा हो, कोई फैक्टर रहा होगा। तो अगर हम्म, किसी के पास पैसा है तो सबसे पहले तो आप उसको एक पढ़ा लिखा रैशनल सोच का इंसान ऐसा होगा ही होगा, ऐसा मान नहीं सकते हैं। हम्म, ये लोग क्या होते हैं ना, ये भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। जैसे लिखा होता है हमारे मतलब ऐसे चला जाता है कि सिद्धियां होती हैं और मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत हो जाता है, ये हो जाता है। तो वहां पे वेस्ट में है ना, ये मटेरियलिज्म मतलब बहुत भर भर के है। तो लोग जो है एक टाइम के बाद मटेरियलिज्म से भी ऊब जाते हैं। तो फिर वो कुछ और खोजते हैं कि हम जो है उस रेस में भाग रहे थे बहुत ज्यादा, तो वहां से वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए है ना वो लोग यहाँ पे आते हैं। हम्म, अब यहाँ पे वो किसी आश्रम में चले गए, पहाड़ों में कोई मंदिर है, कोई शांत जगह है, एकांत वाली जगह पे चले गए। अब वहां पे एकांत वाली जगह पे आप नेचर में झरने पे नदी पे रहोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां पे सबको शांति तो मिलेगी ही। अब ये हम्म, लोग फिर उसमें जोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो हमारे फलाने बाबा का चमत्कार है ना। यहाँ हम्म। पे एक वो उत्तराखंड में है ना एक मंदिर है, नीम कैची करोली बाबा। धाम नीम करके नीम बोलते हैं, नीम करोली। करोली बाबा। हाँ, हम्म, वो जो बाबा थे ना, वो मतलब अपने जीवन काल में इतने सिंपल टाइप के बाबा थे। उन्होंने हम्म, कभी कोई क्लेम नहीं किया कि भाई मेरे पास कोई सिद्धि है, मेरे पास कुछ है। वो बहुत ही सिंपल टाइप के बाबा थे, वो रह के वहां मंदिर में पूजा पाठ करते थे। अब फिर हम्म, बाद में क्या है ना, इन कैपिटलिज्म वालों को फिर वो मौका मिल जाता है इसको हम्म। पकड़ने का, उसको आगे बढ़ाने का। अब इन्होंने कमर्शलाइज करने का। स्टोरी अब इन्होंने स्टोरी जोड़ दी, हाँ इनकेस करते हैं। इन्होंने स्टोरी जोड़ दी कि यहाँ पे मार्क जकरबर्ग आए थे और एप्पल के फाउंडर थे वो आए थे, और बाबा ने दूर से ही देखते ही पहचान लिया कि ये फलाने देश से आ रहे हैं। भाई जब वो लोग गए थे ना तब बाबा जा चुके थे, तब तो वहां पे वो थे भी नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये हम्म, कहानियां जोड़ देते हैं इस तरीके की, और कि ये लोग भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हम्म, भी है आदित्य भाई कि ये लोग है ना स्मार्ट होते हैं बहुत ज्यादा। जो ये हम्म, पूंजीपति लोग हो गए, नेता लोग हो गए, ये है ना ये स्मार्ट है। अगर मान लो इनको पता भी है ना कि इन सब चीजों में कोई दाव इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ जो खोखले दावे हैं, जैसे ये सिद्धियां हो गई, ये पूजा पाठ कर्म कांड। लेकिन इनको पता है कि हमें जो है वो जनता की सेंटिमेंट चाहिए। हमें तो वोटों से हम्म, मतलब है, हमें तो अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। हमें इससे मतलब थोड़ी ना है कि हम अंदर से क्या मान रहे हैं और बाहर क्या दिखा रहे हैं। तो अगर किसी को पब्लिक को प्रभावित करना है, उनकी वोट इकट्ठी करनी है, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो वो क्या करेगा, वो जनता के तरीके से वो अपना रहन सहन दिखा देगा। वो बोलेगा कि ठीक हम्म, है, अगर तुम जगन्नाथ यात्रा कर रहे हो तो चलो मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। चलो तुम अगर हम्म, गणेश चतुर्थी मना रहे हो तो मेरा क्या लगता है, मैं भी उसमें थोड़ी हम्म, 5 मिनट के लिए नाच लेता हूँ। ताकि जो हम्म, नीचे वाली जो मूर्ख जनता है उनको ऐसा लगे कि देखो देखो, ये तो हमारे ही जैसा है, ये तो हमारे ही तरीके तरीके से पूजा पाठ कर रहा है। तो इसकी एक ये चीज हम्म, होती है। तो ये इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, देखो ये भी हमारे तरीके से ही चल रहे हैं। हम्म, हम्म। तो इसमें ना एक चीज़ मैं भी ऐड करता हूँ कि एक और चीज़ होती है जैसे जो आपने बताई लास्ट में कि ये हर टाइम नहीं आश्रम में ही बैठे रहते हैं या हर टाइम नहीं हाँ गीता गीता करते रहते हैं। ये पूरे साल काम करते हैं या 2 साल काम करते हैं और बर्नआउट होके शायद 15-20 दिन के लिए किसी आश्रम में आते हाँ हैं जस्ट फॉर अ चेंज कि भाई एक हाँ चेंज मिलेगा, बहुत काम कर लिया, मेंटल ब्रेक चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ओपनहाइमर जैसे गीता रखते थे तो ओपनहाइमर एकादशी के दिन दिए नहीं जलाते थे। ओपनहाइमर काले कुत्ते को जाके खिचड़ी नहीं खिलाते थे। ओपनहाइमर के गीता ओपनहाइमर के लिए गीता बिल्कुल एक फिलोसफिकल बुक की तरह थी, जैसे अदर हाँ फिलोसफिकल बुक हैं। तो उससे कुछ पॉइंट्स उनको अच्छे लगे होंगे, तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में किसी तो किताब में मेंशन कर दिया कि आई मतलब भगवत गीता है, मैंने ये पढ़ा था। ऐसे लोग हाँ किताबें भी दुनिया भर की पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान भी पढ़ी होगी, आई एम श्योर। जो इस तरह के हम्म साइंटिस्ट लोग होते हैं वो दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, तो गीता क्यों नहीं पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे। अब उन्होंने कहीं हम्म एक बार मेंशन कर दिया तो ये पकड़ लेते हैं, देखो देखो उसने गीता पढ़ी है। अरे उसने गीता पढ़ी है, उसने 1,000 और भी किताबें पढ़ी हैं। और आप हाँ जो गीता को लेके इतना प्रचार कर रहे हो, आपने मुझे नहीं लगता कभी गीता पढ़ी होगी। इंडिया के आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी है गीता, उसकी पूजा करते हैं मंदिर में रख के लेकिन।
तो हम्म। ये इसको मिस अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को इन लोगों से कि और ये इसमें एक हम्म चीज ये भी है ना कि देखो गीता, गीता जो महाभारत का पार्ट है, महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। खुद हम्म गीता के अंदर भी 18 अध्याय है, 700 से ज्यादा श्लोक है। अब हम्म, उसमें से उनको कोई एक श्लोक अच्छा लग गया, भाई हाँ उसमें वो माइंड की साइकोलॉजी के बारे में बता रखा है, और भी कुछ कुछ हम्म अच्छी बातें उसमें से सीखने के लिए है ना। जैसे हम्म अभी उसकी जो रियलिटी है, गीता में क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें सही है क्या गलत है, उसके ऊपर हम्म मैं पूरी सीरीज भी चला रहा हूँ ताकि लोग खुद हम्म से उसको पढ़ के समझ सके। हम्म नास्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप हम्म वैसे पढ़ोगे ना गीता को, तो आपको कुछ अच्छी चीजें भी उसमें मिल जाएंगी, आपको कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड उसमें चीजें मिल जाएंगी। लेकिन उसके हम्म साथ साथ वैसी चीजें भी हैं उसमें, स्वर्ग नर्क भी दे रखा है, उसमें आत्मा परमात्मा भी दे रखी है, उसमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी दे रखा है, उसमें आपको मानने के बारे में भी फोर्स किया हुआ है कि आप पूरे 100% डेडिकेशन से मानो, आप किसी एक ईश्वर हम्म में समर्पण करो, ये भी लिखा हुआ है। हम्म तो सारी चीजें हैं उस, उन्होंने 700 श्लोकों में से कुछ अच्छी बातें अगर कोट कर दी है, तो उसका ये हम्म मतलब नहीं है कि फिर सारी चीजों को सर पे रख के और फिर उसको घूमेंगे हम लोग। और जैसे ये लोग मतलब ये तो देख लेते हैं कि भाई बाहर के लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है या रखते हैं। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह आत्मा हाँ। परमात्मा पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो गीता पढ़ते थे, गीता रखते थे अपने पास। एक हम्म। ऐसा मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि वो अपनी जेब में एक छोटी सी गीता रखते थे, छोटी हम्म। वाली। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस ये ना लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता किसी ने पढ़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान पे विश्वास कर रहा है या आस्तिक है ना। जैसे मैंने कुरान पढ़ी है ना, एक बार मैंने हिंदी में ट्रांसलेटेड कुरान मंगाई थी देखने के लिए कि क्या है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस्लाम प्रैक्टिस करता हूँ या मैं इस्लाम का हम्म। बिलीवर हूँ। मैंने पढ़ी है। तो ऐसे ही वो लोग भी पढ़ते हैं, ये चीज समझने की जरूरत है। और और एक और आता है, ये तो चलो हो गया कि बाहर के लोगों से। ये जो मैंने अंबानी अडानी का एग्जांपल दिया था कि ये लोग तो इतने रिच हैं, या चलो अंबानी अडानी छोड़ दो, जो नॉर्मल भी हमारे शहर में मोहल्ले में जो रिच क्लास लोग होते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं बड़ा, है ना। और वो ये अंगूठियां वगैरह पहन के रखते हैं, बहुत सारी माला वाला, मतलब ऐसा रहते हैं, वो बिलीव करते हैं इन चीजों पे। तो वो क्या हम्म। बेवकूफ हैं? तो इस पे जैसे आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि किसी ने पैसा कमा लिया हो तो वो बहुत बुद्धिमान भी होगा। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एक हाँ, अनपढ़ मतलब आदमी भी। हम्म इसमें दो पॉइंट है कि पहली बात वो बेवकूफ हो भी सकता है, मतलब वो इन हाँ सब चीजों में मानता हो, ज्योतिष वगैरह, ये भी हम्म पॉसिबिलिटी है। और दूसरी हम्म बात ये भी है कि वो, उसकी ये एक टेक्निक भी हो, उसकी एक ट्रिक हो जनता को कैप्चर करने की, जनता का अटेंशन। हम्म। तो ना, और अब एक और चीज आती है इसमें कि आज के जो लोग हैं, आज 2026 में जो दुनिया अभी चल रही है इंडिया में, आज के लोगों को क्या इन रिलीजियस टेक्स्ट की जरूरत है कि नहीं है? सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हर धर्म के लोग, हम्म। जैसे मुस्लिम लोग कुरान को लेके बोलते हैं, हिंदू लोग के पास काफी सारे बुक्स हैं, नॉट ओनली गीता, अद्वैत वेदांत है, बहुत सारी फिलोसफीज हैं अलग अलग, है ना। हम्म। बुद्धा के लोग बुद्धा का दर्शन पढ़ते हैं। तो मैं इन सारी चीजों को ले रहा हूँ, किसी एक को नहीं ले रहा हूँ, मैं बुद्धा के दर्शन को भी ले रहा हूँ जो बुद्धा ने हम्म। बता के गए हैं। जैन के लोगों ने जो बताया हुआ है वो सारी चीजें। तो क्या ये आज पढ़ना रेलेवेंट है? और क्या अगर इस चीज को कोई आज नहीं पढ़ता, सपोज कोई एक बच्चा डिसाइड करता है कि मैं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, हटा दो, तो क्या वो पीछे हम्म। रह जाएगा किसी भी तरीके से? इस पे क्या मानना है हम्म। आपका? इसमें ऐसा है आदित्य भाई, देखो हमारे पास है ना ये धार्मिक ग्रंथों की कोई कमी नहीं है ना। पूरे अगर आप रख दोगे पूरा एक चट्टा लग जाएगा बहुत ऊंचा, उसका वो हो जाएगा। हम्म तो हम्म अगर आप ये डिसाइड करोगे ना कि सारी चीजें मैं पढ़ पढ़ के एक एक को गो थ्रू करके समझूंगा, तो आपके जीवन के बहुत सारे जो बहुमूल्य समय है ना वो उसी में नष्ट हो जाएगा। आप वेदों हम्म को पढ़ना शुरू कर दो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कितने सारे हैं, उसको कोई अंत ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो ब्राह्मण, फिर वो उपनिषद, आरण्यक उपनिषद, क्या क्या है पता नहीं। तो इतनी सारी चीजें हैं उसमें, इतना आप टाइम लगाओगे, इतनी अपनी एनर्जी लगाओगे, उतना टाइम और एनर्जी लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर हम्म आपको वाकई में इंटरेस्ट है, अगर आपका ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, आपको हम्म इससे पैसे मिल रहे हैं, तब आप पढ़ो। मान लो आप हम्म कोई टीचर हो इस चीज के और आप इसको पढ़ा के पैसे बना सकते हो, आप लेक्चरर हो कहीं पे, तो आप पढ़ो, तब अच्छी बात है। मान लो आपका इंटरेस्ट है इस चीज में पढ़ने में, हॉबी है आपकी,
तब आप पढ़ो, तब ठीक है। लेकिन अगर आप इसलिए सुबह सुबह उठ के 2 घंटे गीता का पाठ कर रहे हो कि आपको पुण्य मिल जाएगा, तो भाई वो पुण्य नहीं मिलने वाला है, वो मैं बता हम्म देता हूँ, वो पुण्य नहीं मिल रहा है। उसमें आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो ना तो आपका माइंड ओपन होगा, जो अच्छी बातें हैं वो भी आप नहीं ले पाओगे। ये मैक्सिमम लोग है ना, ये इसमें इनका पाठ करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये पाठ करते हैं, जैसे रटते हैं। रामचरितमानस पाठ। हाँ, रटते हैं। फिर गीता का हम्म, पाठ करेंगे, है ना। उसमें इनका मकसद ये होता है कि जितनी बार हम इससे गो थ्रू करेंगे, ना उतने पुण्य ही मिलेगा। हमारे पुण्य, उतने पुण्य बढ़ते जाएंगे। और ये हम्म चीज इसमें लिखी भी हुई है, मतलब हम्म शायद आपने भी पढ़ी होगी। मैं जैसे अभी गीता हम्म पढ़ रहा हूँ, इसमें ये मेरे पास है, तो मैंने इसको हम्म पढ़ा और मैं इसको देख के चौंक गया। लास्ट में 18वें अध्याय में इसमें लिखा हुआ है, लास्ट के जो बिल्कुल श्लोक है, हम्म कि जो इंसान इसका निष्ठा पूर्वक पाठ करेगा, उसको जो हम्म है वो जीवन में पुण्य प्राप्त होगा, उसको स्वर्ग हम्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो ईश्वर का हम्म प्यारा भक्त बन जाएगा। ऐसी बातें हम्म लिखी हुई है इसमें, मतलब जो हम्म लोग ज्यादा से ज्यादा समय इस पे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इसका पाठ करें, इस हम्म तरीके। तो भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़नी भी है ना ये चीजें, थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके, थोड़ा सा रैशनल माइंड सेट अपना के, पूरा समर्पण भाव से एकदम बिछ जाके और फिर पढ़ रहे हैं, वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे रैशनैलिटी हम्म बढ़ने नहीं वाली है, वैसे आप टाइम वेस्ट ही करोगे। तो मतलब अगर एकेडमिकली आप पढ़ रहे हैं, या आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी और इस पे, तो वो तो चलो आपका हाँ, प्रोफेशन है, वो एक अलग चीज़ होगी, तब तो आप पढ़ो। लेकिन आप इसलिए पढ़ रहे हो कि पुनर्जन्म होगा, अच्छा जन्म मिलेगा कुछ, और ये वो, तो ये सब बकवास की चीज़ें और हैं। एक और एक चीज और है जो मुझे भी याद आई है, जो हम्म याद है, एक बार मैं आपको इंटरप्ट करके बताता हूँ। हम्म इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि अच्छा, हम है ना वो क्यूरियोसिटी से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो इसको पढ़ के है ना, हमें ये आंसर मिलेगा कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। चलो हम गीता पढ़ लेते हैं, इससे है ना ये क्वेश्चन जैसे माइंड में घूम रहा है कि ईश्वर हम्म होता है या नहीं होता है, हम इसको पढ़ हम्म लेते हैं, हमें है ना पता लग जाएगा कि भी ईश्वर होता है या नहीं होता है। इस तरीके के हम्म, जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है ना, इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। इनका कोई हाँ, आंसर नहीं कोई है। आंसर नहीं आज है। तक आज तक करेक्ट। किसी धर्म में नहीं है, किसी फिलोसफर के हम्म पास नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो अगर आप ये हम्म ग्रंथ भी पढ़ोगे ना, इनमें भी आंसर नहीं है भाई। ये मैंने पढ़ लिया, अभी हम्म मैं पढ़ रहा हूँ, इसका एक एक श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें क्या है कि आपको मानने के ऊपर जोर दिया हुआ है, कि आप मानो स्वर्ग होता है, आप मानो कि हम्म पुण्य पाप ये होते हैं, आप मानो कि कर्म का सिद्धांत होता है। इसमें मान्यता पे जोर है, इसमें कोई आंसर नहीं है कि आप साइंटिफिक आंसर की कोशिश ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि हमें ये मिल जाएगा। तो हम्म। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। और इस पे मेरे को एक बात याद आ गई, जब मैं पहली बार गीता पढ़ा था ना, तो गीता का एक तो क्या है, बहुत हाइप है इंडिया में, है ना, मतलब गीता को एक कुछ हाँ, मैजिकल बुक बोल के लोग प्रेजेंट करते हैं, कि मतलब ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई गीता को शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बीच में से कहीं से भी खोलो एंड जस्ट रीड वन श्लोक, और उसमें तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तुम जो भी प्रॉब्लम में हो, इस तरह की बातें, और बहुत हाइप की भाई गीता पढ़ ली तो जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है सबका सोल्यूशन गीता में मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें मेरे हाँ, अंदर भरी हुई थी। और फिर जब मैंने पहली बार भगवत गीता उठाई, मैंने शिरला प्रभुपद की पढ़ी थी गीता, जो इस्कॉन वाले देते हैं वो इस्कॉन वाली। वाली, हाँ। हाँ। तो मुझे लगा भाई इसमें तो मजा आ जाएगा, मतलब इसको पढ़ के तो मेरे जितनी भी मेरे अंदर वो दिक्कतें हैं, बेचैनी है, मैं परेशान हूँ, सब खत्म, आज तो सब रातों रात निपटा दूंगा। तो जब मैंने पढ़ा, पहला अध्याय खोला जिसमें वो फील्डिंग्स, वो बैटल जो फील्ड है उसको सेट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं संजय राजा को, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, अभी माहौल बन रहा है, अभी अभी तक तो मजा नहीं आया क्या। फिर आगे मैं पढ़ता गया, मैंने पहला अध्याय पढ़ लिया, मुझे डाउट हो गया खुद पे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मैजिकल नहीं दिखा उसमें। मुझे लगा नहीं नहीं भाई मिश्रा, तूने ना कुछ मिस किया है, तेरा तेरे अंदर दिमाग कम है, इतनी मैजिकल बुक है, तुझे ये नॉर्मल कैसे लग रही है। फिर मैंने नहीं पढ़ा, फिर मैंने पहला अध्याय तक ही बंद करके रख दिया, मैं कहा भाई फ्रेश माइंड से पढ़ूंगा अगले दिन। फिर मैंने अगले दिन पढ़ा हाँ, शुरू से, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, पहला अध्याय बीत गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो मैजिकल होना था इसमें। फिर मैंने दोबारा पढ़ा, राजपाल जी मेरा दिमाग खराब होने लगा, मुझे लगा यार, फिर मैं चल कोई नहीं आगे कुछ होगा। मैंने ऐसे करके पूरी भगवत गीता पढ़ी, लेकिन ठीक है उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को हैं। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, आप चंपक भी पढ़ोगे तो चंपक पढ़ के भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं। उस तो भगवत गीता तो एक बहुत ही पुरानी और अच्छी बुक है, एक फिलोसफिकल बुक मानता हूँ मैं उसे, तो उसमें तो मिले, हाँ। लेकिन वो मैजिकल जो मेरे दिमाग में बसा हुआ था ना, कि कुछ तो मेरे किसी चीज का आंसर नहीं मिला भाई।
मुझे लगा यार, फिर मुझे डाउट हो गया कि भाई मेरे दिमाग में कोई दिक्कत है। और जैसा कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भगवत गीता खुद से नहीं पढ़ सकते तुम, तुम्हें एक टीचर चाहिए, एक मास्टर चाहिए, तभी तुम पढ़ सकते हो। हाँ तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन भी आया, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे ये समझ में आ रहा है। तो मैंने हालांकि इस्कॉन में बहुत टाइम भी बिताया है अपना, कोविड से पहले। एक मेरे मेंटर बने थे वहाँ पे ना, मेंटर असाइन कर दिए जाते हैं जब आप इस्कॉन में जाते हो तो एक मेरे मेंटर बने ओके। थे वो, फिर उनसे भी मेरा डिसआर्गुमेंट हो गया काफ़ी। उनसे कुछ क्वेश्चन करो तो उनका एक ही जवाब होता था, नहीं क्वेश्चन करोगे तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, सरेंडर कर दो। सरेंडर करोगे कृष्णा को तभी भगवत गीता समझ में आएगी। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फिर बाद में जब मैंने एक दो बार और भगवत गीता को पढ़ा, देन आई रियलाइज कि ठीक है भाई। फिर मैंने एक दो वीडियोस भी देखी, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जो कुछ लोगों ने, अच्छे हाँ वक्ता हैं जो लोग, उन्होंने कर रखी है। तब मुझे समझ में आया, नहीं ठीक है, अच्छी बुक है। बट मैंने ज्यादा वो भर लिया था अपने दिमाग में हाइप, कि भाई एकदम ही धुआं धुआं हो जाएगा, इसको पढ़ने के बाद तो दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, गालियां भी देंगे, मुझे पता है। तो ये मैं भगवत गीता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक बात बोलता हूँ कि भगवत गीता एक बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन हाँ एक बुक की तरह, मैं जैसे पढ़ रहा था वैसे मत पढ़ना। जैसे तुम कोई भी बुक उठाते हो, जैसे अभी फिलहाल मैं ये पढ़ रहा हूँ, है ना। हाँ तो कोई बुक है, कोई भी बुक है, ऐसे बहुत सारी किताबें हम पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ही भगवत गीता है। अगर आप सिर्फ उसे एक बुक समझ के आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ रहे हो कि यहाँ देखते हैं क्या है, तो ठीक है। लेकिन उसको आपने अगर मंदिर में रख दिया, उसके ऊपर अगरबत्ती घुमाने लगे, उसका रोज उसको रट्टा मारने लगे कि भाई इससे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मैजिकल नहीं हो जाएगा, वो भी एक बुक ही है। ये समझने की बहुत जरूरत है। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं समझता है, वो सोचता है नहीं नहीं ये मैजिकल ही है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप डम बनने लग जाओगे। आप वो ये आर्गुमेंट करते हुए दिखते हैं ऐसे लोग कि हमारी एक तबका बोलेगा कुरान अच्छी है, एक तबका बोलेगा भगवत गीता अच्छी है, दोनों एक दूसरे से हम्म बहस करेंगे। और जबकि दोनों एक बुक के लिए बहस कर रहे हैं जिसका कोई इतना पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, है ना। दोनों में हम्म एक मैसेज ही है, किसी में कुछ अच्छा हो सकता है, किसी में कुछ बुरा हो सकता है, दोनों में कुछ अच्छा ही बुराई हो सकती है। तो ये है। तो इससे मेरा एक अगला क्वेश्चन यही था कि मतलब अभी जो मैंने इस पहले क्वेश्चन पूछा था कि आज के यूथ के लिए रिलेवेंट है कि नहीं है, तो उसका पॉइंट यही है कि अगर एज अ बुक पढ़ लो अगर इंटरेस्ट है तो, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ रह जाएगा या कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरी बात एक हम्म और जिस पे मैं आपका पॉइंट जानना चाहूंगा, जैसे विदेशी हैं, हम्म जो नॉर्मल मैं मिलता हूँ ट्रैवल करने के दौरान, जो नॉर्मल लोग हैं जो इतने फिलोसफिकल किताबें और फिलोसफी के अंदर है नहीं, सब लोग नहीं पढ़ते हैं ना, कि जिसका इंटरेस्ट होता है वो पढ़ते हैं। तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो खाना बहुत अच्छा खाते हम्म हैं, कैरियर वाइज उन्होंने हम्म बहुत ग्रो किया हुआ है। उन्होंने भगवत गीता, बाइबल, कुरान कुछ भी नहीं पढ़ा। उनके देश का जो बाइबल है जो चलता है, उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा, वो जानते भी नहीं उसमें क्या लिखा है, क्या श्लोक होता है, क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें। बाइबल के कौन से वर्स क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, 90% इंडियन से अच्छे हैं वो, है ना। एक अच्छी हेल्दी क्वालिटी लाइफ जीते हैं, माइंडफुलनेस के साथ रहते हैं। माइंडफुलनेस यहाँ पे इंडिया में है ही नहीं कहीं किसी के पास। तो इस पे आप बताओ, ऐसा इस पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनको पता ही नहीं है, पढ़ना तो छोड़ दो। मैंने ऐसे बहुत सारे विदेशियों से बात की है जिन्होंने बोला कि नहीं हमने सुना है भगवत गीता एंड बाइबल ये सब हम जानते हैं, बट हमने कभी टच भी नहीं किया इस बुक को, पढ़ना दूर की बात, हमने हाथ में उठाया भी नहीं है। तो इस पे बताओ थोड़ा कि ये क्लेरिफाई करो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवत गीता या कोई रिलीजियस बुक ही आपको ग्रो कराएगी। हाँ देखो आदित्य भाई, आपने सही एग्जांपल दिया कि जो फॉरेनर्स हैं उनकी बॉडी अच्छी होती है, माइंड अच्छा होता है। और इवन देखो मैं खुद ज्यादा मैंने कुछ अभी तक लाइफ में उतना मैं मानता नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया है। लेकिन जो मैक्सिमम लाखों इनका बच्चों का सपना होता है ना, जो ये कंपटीशन में लगे हुए हैं पूरे जोरों शोरों से, तो हम्म, मैंने भाई इससे पहले मैंने ये गीता नहीं पढ़ी थी। अभी भी मैं इसलिए पढ़ी मैंने क्योंकि इन लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर रखा है कि ये तो बहुत ही मैजिकल चीज है, इसके लिए गीता सत्र की जरूरत है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन मॉडल हम्म, लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार इनको पढ़ के बताता हूँ मैं एक एक करके, कि इसको पढ़ के देखते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसमें है क्या। और जो हम्म, रियलिटी में चीजें लिखी हुई हैं फिर उनको एज इट इज हम टू द पॉइंट, जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन है, हम उसको हम्म, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके भावार्थ में और उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं। तो अभी मैं इसको हम्म, पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी ये चल रही है सीरीज पूरी। तो अभी भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने स्कूल में टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने कभी नहीं पढ़ी ये ना गीता वाली बुक। लेकिन फिर भी हम्म, मैंने जो है वो जो लाखों लोगों का सपना होता है, मैंने वो वाला एग्जाम क्लियर किया एसएससी में, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट हम्म, एस्पिरेंट होते हैं। फिर उसमें मजा नहीं आया, वो मैंने छोड़ दिया।
लेकिन लोगों के लिए है ना ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो बिना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गीता पढ़ोगे तभी आपका दिमाग तेज होगा, तभी आप इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे, या इनकी भाषा में अगर बोले तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। आप को जो चीजें लाइफ में रिक्वायर्ड है ना, आप उन पे फोकस करो। हाँ, मैं ये एक पॉइंट की वजह से भी मैं ये बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई ये जो इस बुक में और जो दूसरी धार्मिक पुस्तकें भी हैं, दूसरे धर्मों की भी हैं, अपने धर्म की भी दूसरी पुस्तकें हैं, उनको अगर तुम पढ़ोगे ना और रटोगे तो भाई तुम एकदम रट्टू तोते बन जाओगे और मतलब निठल्ले हो जाओगे बिना किसी काम के। डेली जीवन में मतलब दैनिक जीवन में जो चीजें चाहिए ना भाई, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है लाइफ में, अगर तुम्हें कोई एग्जाम क्लियर करना है तो तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको टारगेट करो ना, उस पे एक्शन करो जो तुम्हें सक्सेस चाहिए है। अब ये लोग हम्म चाहते कुछ और हैं और ये करते कुछ और रहते हैं। इनको एग्जाम तो क्लियर हम्म करना है एसएससी का, लेकिन ये लोग हम्म जो है वो एक गीता के थ्रू करना चाहते हैं कि हम जो है ये मन बुद्धि अहंकार चेतना ये सब चीजें पढ़ेंगे और हमारा माइंड शार्प हो जाएगा, और फिर हम एसएससी क्लियर कर देंगे, यूपीएससी क्लियर कर देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको लाइफ में खुश रहने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको एक अच्छी एक नौकरी हो ठीक ठाक सी, आपको काम काम हो जीवन में करने के लिए, आपका खुद का काम हो या फिर कोई भी जॉब हो। एक तो आपके पास वो, दूसरा जो आपके आसपास के रिलेशन है वो थोड़े से ठीक से चलने चाहिए, उनमें तनाव नहीं होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ वो दोनों सही होनी चाहिए। तो जो जीवन को अच्छा बनाने की चीजें हैं ना उनको हम लोग फोकस नहीं करते हैं। डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं। अब इसमें जो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना जिन पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं नहीं लिखी हैं ये रिलीजियस पुस्तक में। रिलीजियस पुस्तक में ये जरूर लिखा रहेगा कि जो हमारे मजहब का नहीं है, हमारे वाले धर्म का नहीं है ना, हम्म वो जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप से होते हैं। और जो हमारे वाले ईश्वर में आस्था रखता है ना वो सबसे बढ़िया होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल हम्म चीजें हैं उनको अप्लाई करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो बनावटी चीजें हैं जिनका एप्लीकेशन नहीं है अभी के टाइम पे, उनको भाई तुम सेफली इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, तब भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। और एक बात और समझने की ज़रूरत है, जैसे ये सब किताबें बहुत पुरानी किताबें हैं, पहले की लिखी हुई हैं। बेशक से एक्युमुलेट अभी की गई हों या लिखी अभी गई हों, पर ये आइडिया बहुत पुराना है, ये स्टोरीज़ बहुत पुरानी हैं। तो आपको हम्म। ये समझने की ज़रूरत है, एक टाइम हुआ करता था जिस टाइम हमें ये नहीं पता था कि बारिश क्यों हो रही है ना? अब हम हाँ बैठे हैं मस्त पेड़ के नीचे आग जला के खा रहे हैं कुछ पका के, एकदम से बारिश हो गई। अब हमें हमारे पास तो साइंस, हम डर जाएँगे भाई ये क्या हो गया? पानी कहाँ से गिरने लग गया ऊपर से? घबरा जाएँगे कि भाई कुछ अनर्थ हो गया है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, और हम इधर-उधर भागने लगेंगे। कभी हम बैठे हैं हाँ अचानक से बादल आ गए, धुआँ-धुआँ हो गया, हम फिर डर जाएँगे, अरे भाई ये क्या हो गया? क्योंकि उस टाइम थोड़ी पता था कि भाई ये धुंध होता है या बारिश क्यों होती है या हवा क्यों चलने लग गई। पहले के लोग आप थोड़ा सा हाँ सोच के देखिए, हवा के चलने से भी डर जाते होंगे। सब मजे में अपने बिजी हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, हवा चल गई तेज, घबरा जाएंगे, भाई ये क्या हो गया? कोई आ रहा है क्या? कोई बड़ा प्राणी आ रहा है क्या? हवा क्यों चल रही है ना? सब अफरा तफरी में, आग कहीं गलती से आग लग गई, उसे देख के एकदम कई लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ जाता होगा देख के, अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ। ये क्या है इतनी गर्म बीमार चीज, है ना? बीमार हो गए, बीमारी तो आती थी। बीमारियां आती थी, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ कहानियां गढ़ी गई होंगी उस टाइम, है ना? कि भाई तुम हम्म। टेंशन मत लो, देखो बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि नदी के देवता नाराज हैं, तो अब इसमें कुछ बलि दे देंगे, सब सही हो जाएगा। देवता वो, तो उसमें कुछ ये वहां होता था ना, यूनान में उसमें शायद, कम यूनान। आयु की लड़कियां, लड़कियों को उसमें हाँ, डाल दिया जाता वर्जिन था। वर्जिन 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 लड़कियों को लड़कियों डाल को। दिया, हाँ। तो वो दो लड़कियों को उसमें डाल दो, और फिर बट वो एक टाइम पीरियड होता था कि भाई 15 दिन बाढ़ रहेगी, 15 दिन बाद वैसे ही वाटर फ्लो डाउन होना है। तो वो लड़की फेंकते हाँ थे उसमें, 15 दिन बाद वाटर फ्लो डाउन, उनको लगता था देखो देवता ऐसे, फिर ये एक वो बन गया कि भाई इसको देवता को चाहिए, हम देते हैं, देवता शांत हो जाता है। ऐसे ही बारिश होती हाँ है तो हवन करा दो, भगवान। सबने अपना अपना नाम दे दिया, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे भारतीय भारत में इसको इंद्रदेव हैं, ये हैं वो हैं, पानी के देवता, अग्नि के देवता। सेम वहाँ पे जो ग्रीक के जो ग्रीक वाला जो पूरा कल्चर है उधर भी यही चलता है, वो थॉर और ऐसे ऐसे उनके भगवान के नाम है, बिजली के देवता और ये सब। तो ये कहानियां हम्म। गढ़ी गई, फिर ये कहानियां जैसा आपने बताया पहले रिफाइन होते होते किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसे करते करते एक किताब बन गई, स्टोरी बन गई कि भाई ये है भगवान, वो है भगवान। बट आज की डेट में जब हमें सब पता है क्यों बारिश हो रही है, क्यों हवा चल रही है, क्यों बाढ़ आ रहा है, हम आज भी उन कहानियों पे बिलीव कर रहे हैं। और हम आज
बिलीव तो छोड़ दो, बलि प्रथा भी चलती है अभी भी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा माना जाता है कि यज्ञ करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। अरे भाई, बारिश क्यों होती है ये बिल्कुल डिटेल में प्रूवन है। मतलब कोई उसमें दोराहा हम्म। नहीं है, बारिश का पूरा साइंस पता है क्यों होती है। हाँ, उसके वाटर बाद भी साइकिल है। लोग, हाँ, उसके बाद भी लोग इसमें फंसे पड़े हैं और इन किताबों में। इसीलिए हमारे बोलने का मतलब इसलिए है, आप भी इस पे अपना टेक देना राजपाल जी, कि आज की डेट में इन किताबों को, मुझे ये मेरा ओपिनियन है कि इन किताबों को छोड़ने की जरूरत है। आप हाँ एज अ साइकोलॉजी बुक पढ़ना चाहते हो, जैसे कोई कार्ल मार्क्स को पढ़ता है ना, कोई वेस्टर्न फिलोसफीज हैं बहुत सारी, प्लेटो को पढ़ता है, ऐसे ही भगवत गीता भी पढ़ लूंगा मैं, ऐसे ही मैं बुद्धा को भी पढ़ता हूँ ऐसे, है ना, आप पढ़ लो। बट उसको आप वो रहे हो कि आप मान रहे हो, बिलीव कर रहे हो, और उसी के अराउंड अपना पूरा जीवन चला रहे हो, उसमें लिखे हुए एक एक शब्द के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल वैसे हो हाँ। गया कि वो किताब लिखी हुई थी उस इंसान के लिए जो डर जाता था बारिश को देख के, उसके लिए वो हाँ। किताब सही थी। क्योंकि अगर उसको ये सब ना बताया जाए तो वो हमेशा डर में रहेगा। तो उसको शांत करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसको शांत करा गया इस तरीके से। तो आज तो जरूरत नहीं है इस पे, बताओ फिर, आज जरूरत नहीं है फिर भी लोग इसको सेम उसी पैटर्न में फॉलो करे जा रहे हैं। हाँ, देखो इसमें मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा है कि हम्म। उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे इंसान के माइंड में ना, जो हमें सोल्व करने थे। जैसे बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों कड़कती है, बीमारियां क्यों आती है ना, बहुत सारी चीजें। हम्म। मैक्सिमम हम्म। चीजें जो है वो हमने सोल्व कर ली, उनके आंसर हमें हम्म। पता चल गए। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनका जो हम्म। आंसर है वो अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं। अभी साइंस हम्म। जिस स्टेज पे है, मतलब ईमानदारी से बोला जाए तो हमें नहीं पता है कि हम्म। वहां पे है क्या। जैसे अगर हम्म। मैं बताऊं एग्जांपल देके, कि एक तो हमें ये नहीं पता कि चेतना और जो मटेरियल है उनके बीच में आपस में कनेक्शन क्या है, जिसको हम लोग हम्म। आत्मा की संज्ञा देते हैं, कि शरीर में हम्म। आत्मा होती है, फिर वो चली जाती है तो हम मर जाते हैं। मतलब ये जो हम्म। चेतना का और जो इसका कॉन्शियसनेस का और जो मैटर का आपस में रिलेशन है ना, ये कैसे है, इस चीज को अभी तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। और दूसरा ये है कि मरने के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर जो है ये यूनिवर्स का साइज क्या है, कितना इन्फिनिटी है, हम्म। कब इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका एंड है। ये ऐसे हम्म। क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होगी, साइंस जैसे जैसे डेवलप होगा, तो हो सकता है फ्यूचर में हम इन चीजों को भी खोज ले। हम्म। तो ये लोग है ना, इनसे घबराए हुए हैं अभी भी लोग, जो मृत्यु का नाम सुन के घबरा जाते हैं। तो फिर इनको चाहिए थोड़ी सी सांत्वना। उस हम्म। सांत्वना को ढूंढने के लिए फिर ये लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। तो जो ये फंडामेंटल कुछ तीन चार क्वेश्चन बचे हुए हैं ना अभी, ये मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि ये लोगों को मोटिवेट करते हैं इन चीजों में मानने के लिए। तो भाई देखो, हमें आंसर तो ऐसे भी नहीं पता है, हमें नहीं पता कि मृत्यु के उस पार क्या है, हमें नहीं पता कि आत्मा नाम की चीज होती है नहीं होती है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम्म। अगर मान के आप चलना चाहते हो और पूरा जीवन फिर उसी के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, अभी प्रेजेंट वाली लाइफ जो है इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं इसको सही करने के लिए। हाँ, स्वर्ग की तैयारी पहले ही कर रखी है कि जब मरने के बाद वहां जाएंगे स्वर्ग में तो हमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे हम्म। दान करो भर भर के, और उसके बाद 10 गुना तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। तो ये हम्म। चीज अभी चल रही है, मुझे लगता है ये भी एक स्ट्रोंग पॉइंट है कि ये मान्यताएं आज भी हम बना के बैठे हैं। लेकिन हाँ, जहां तक ये बात है कि बलि प्रथा है कि देवता खुश हो जाएगा और वो चीजें हो जाएंगी, कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ये हमने वेरीफाई कर लिया है। लोगों ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया है इन चीजों को एक्सप्लेन करने में, इनका रिसर्च करने में। जैसे महाराष्ट्र में है ना एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, वहां पे हाँ, वो हाँ, नरेंद्र दाभोलकर हैं, उनके फाउंडर हाँ, थे। हाँ। श्याम मानव हैं। तो उनकी तो डेथ भी हो गई थी, जो नरेंद्र दाभोलकर थे ना, उनको तो वो शायद उनकी हत्या कर दी गई थी। वो इसी हम्म। अंधविश्वास के अगेंस्ट में आवाज उठाते थे। और श्याम मानव जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर एक तर्कशील सोसाइटी है पंजाब हरियाणा में, वो अच्छा काम हो रहा है वहां पे। तो लोगों ने अपना पूरा जीवन हम्म। लगा दिया भाई इन चीजों को सर्च करने में, रिसर्च करने में। पहले मैं भी सोचता था कि वाह क्या मजे होंगे, मतलब थोड़ी तपस्या करूंगा जाके हिमालय में, और फिर मुझे कोई सिद्धियां मिल जाएंगी, उड़ना उड़ना आ जाएगा और थोड़ा सा इस तरीके की चीजें जो एक्सप्लेन कर रखी है।
तो हुँ, बाद में जब मैंने इन चीज़ों को खोजना शुरू किया कि भाई ये तांत्रिक पूजा, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ी जो हिमालय में भटकते रहे थे। फिर बाद में मैंने ये निर्णय निकाला कि भाई लोग अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं इन चीज़ों में, इनका कोई एंड नहीं है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई फिक्स आंसर नहीं मिला है। तो जो चीज़ हुँ, प्रूव हो चुकी है भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ करने से मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई है नहीं रिजल्ट हमारे पास। एस्ट्रोलॉजी को मानने से जीवन अच्छा चलेगा, ये कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो इन हुँ। अंधविश्वास को हटाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप इसमें और कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो हाँ, बताओ? इसमें इसमें ना फिर मेरा एक क्वेश्चन है इसी पे आपसे, कि जैसे ना हुँ, बहुत लोग बोलते हैं, या कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि जैसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जो लोग नास्तिक होते हैं, जो किसी भी धर्म में या किसी भी रिलीजन में, किसी भी बिलीव में नहीं मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं ठीक है भाई अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो अच्छे तरीके से और निकलो। तो ऐसे लोगों के साथ एक पंगा होता है कि वो ओवरथिंक करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओवरथिंक करते हैं। और उनको चूंकि ये पता होता है कि हमें कुछ पता नहीं है, ये दुनिया क्यों है नहीं है ये सब नहीं पता, क्योंकि उन्हें क्लियर है कि भाई नहीं पता किसी को, है ना, वो किसी हुँ, मान्यता का शिकार है नहीं। तो वो थोड़े परेशान रहते हैं, थोड़े ज्यादा सोचते हैं यार ये क्या ये है, कि थोड़े से डिप्रेसिव स्टेट में जाने लगते हैं, एज कंपेयर टू हुँ, वो लोग जो मान के चल रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं कि भाई ऊपर बैठा है जो हमारा हिसाब करेगा, सब ठीक है। मतलब उनका बिल्कुल रोड मैप फिक्स है भाई, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, मर के नर के स्वर्ग में जाना है, बात खत्म। तो वो लोग थोड़ा हुँ, पीसफुली रहते हैं, उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो मस्त अपनी लाइफ में ज्यादा इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जिसको ये चीज पता है कि उसे कुछ नहीं पता है। तो ये बात सच हुँ, है, और क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो लोग बिलीवर्स हुँ। होते हैं और बिलीव करके चलते हैं किसी भी चीज में, वो ज्यादा खुश रहते हैं कंपैरेटिवली, ऐसा होता है क्या? हाँ, खुश रहने की बात जहाँ तक है, देखो मतलब ये है कि ऐसे बोला जाता है इग्नोरेंस इज द ब्लिस, है ना? मान लो कहीं पे किसी हिस्से में आग लगी हुई है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, E20 पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दंगे हो रहे, तो जो इंसान न्यूज देख रहा है ना वो परेशान हो जाएगा। और जो अपनी लाइफ में मस्त है, जिसको कोई लेना देना नहीं है और वो खुद की लाइफ में चल रहा है, क्या चल गेम रहा है, खेल रहा है मस्त। गेम खेल रहा है, वो खा हाँ, पी रहा है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो ये तो इग्नोरेंस है भाई, मतलब तुम अगर अपनी लाइफ में मस्त पड़े हुए हो, हाँ, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हें कोई हाँ, दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। हम्म, लेकिन आप देखो कि दुनिया में जो बदलाव आता है ना, जो चेंज आता है और जो हम्म, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, वो है ना, वो हम्म, मानसिक रूप से जो बेचैन लोग है ना, वो उन्होंने ही किया है, उनके द्वारा ही हम्म, चेंज सामने लाया गया है। भाई अगर ये लोग नहीं सोचते कि जो है ऐसे क्वेश्चन के बारे में, तो नई नई थ्योरी डेवलप नहीं होती, नए नए इन्वेंशन नहीं हम्म, होते। अगर हम बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हैं कि नहीं जो चल रहा है चलने दो, और कोई दिक्कत आएगी तो हम बलि दे देंगे, हम ये माने हुए हैं, इंद्र को प्रसन्न कर लेंगे, अगर हम ये मान के चलते तो हाँ एक टाइम के लिए ठीक है, हमारी लाइफ थोड़ी सी पीसफुल होती। लेकिन फिर वो आगे तो हम्म, नहीं बढ़ पाती, हमारी जो सभ्यता आगे बढ़ी है, जो नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुआ है, क्वेश्चन के जो आंसर मिले हैं, तो ये तो खोजी प्रवृत्ति होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, तभी ये चीज आगे बढ़ेंगी। तो इसमें एक पॉइंट तो ये है। और फिर जहां तक ये बात है कि ये लोग थोड़े से बिजी रहते हैं, इनके देखो बीच बीच में 10 तरीके के तो त्योहार आ जाते हैं, है ना, जो धार्मिक हम्म, चीजें हैं। हालांकि पहले ये जो त्योहार होते थे ना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड थे, मतलब हमारी जब हाँ, हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते थे मार्केट में तब मनाए जाते थे। लेकिन बाद में हम्म, ये धर्म मजहब वालों ने ना इनको ओवरटेक कर कॉमर्शलाइज दिया। कर दिया। हाँ, हाँ कॉमर्शलाइज कर दिया कमर्शियलाइज इसको। कर दिया। और इन्होंने अपने अपने वालों से जोड़ दिया कि अच्छा हाँ, दिवाली मना रहे हैं, तो चलो हम्म, जैन जैन वालों ने बोल दिया कि महावीर का निर्वाण भी दिवाली के दिन हुआ था। उन्होंने इसको हाँ, ऐड कर दिया कि चलो हम भी इसमें बहती हाँ, गंगा में हाथ धो लेते हैं। ऐसे ही हम्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी हैं ये सेक्ट वाले, हम्म, सब ने अपने हम्म, अपने ऐसे बना रखे हैं कि बीच में चलो जुलूस निकाल दिया। अभी रथ यात्रा निकल रही थी कल, यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया, मैं उस ट्रैफिक जाम में ही फंस गया। जहाँ पे 15-20 मिनट लगने थे, वहां पे मुझे निकलने में 1 घंटा लग गया उसमें से। तो इन हम्म, लोगों को ना मास यूफोरिया बोलते हैं इसको, मास यूफोरिया हो जाता है। मतलब अंदर से है ना हम्म, अच्छा लगता है कि देखो हमारे जुलूस में कितने लोग चल रहे हैं, देखो हमने सड़क हम्म, जाम कर दी है, देखो हम हमारी स्ट्रेंथ देखो, हमारी ताकत देखो।
तो ये लोग हम्म, ऐसे इग्नोरेंस में खुश रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसी टाइम का, इसी पैसे का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जो मानवता को, हमारे देश को भी आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान कर सकता है। और एक पॉइंट और है, जैसे जो मुझे लगता है पर्सनली, कि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि वो लोग थोड़े ज़्यादा खुश रहते हैं, ऐसा होता है क्योंकि जैसे लेट्स से दिवाली आ रही है, ठीक है, तो बचपन में दीपावली के आने से मैं बहुत खुश होता था। दीपावली आ गई तो अरे वाह, एक हफ्ता, एक 10 दिन पहले ही एक्साइटमेंट रहता था, अब 10 दिन रह गए, अब 9 दिन रह गए, इस तरह से हम काउंट करते थे। और जब दिवाली हम्म। आती थी तो बड़ी खुशी होती थी, अरे वाह यार, आज तो दिवाली, मजा ही आ जाएगा। धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है। अभी अभी ऐसा हाल है कि ठीक है, अभी मेरे लिए दिवाली का दिन भी किसी अदर डे की तरह ही है। बट एक ऐसा इंसान जो धार्मिक मान्यताओं में रहता है बहुत ज्यादा, वो अब आज भी दिवाली एंजॉय करता है, जो कि गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अदर छोटी छोटी चीजें, जैसे दिवाली तो एक बड़ा इवेंट हो गया, छोटी छोटी चीजें जैसे कोई मुंडन हो रहा है, किसी का मृत्यु भोज हो रहा है, क्योंकि आप सोसाइटी में हम्म। रहते हो ना, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है आपकी सोसाइटी में। किसी का हाँ। मृत्यु भोज चल रहा है, किसी का शादी का भोज चल रहा है, किसी का बच्चा हो गया, किसी का मुंडन हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और लोग इसमें बड़े एक्साइटेड रहते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े लोग भी, 50-55 साल के लोग भी, अरे आज तो उनके यहाँ हाँ। खाने जाना है जी, आज तो वहां वहां से नोता है जी, ऐसे है ना। ये चीज मेरे को बिल्कुल बिजी हो एक्साइट नहीं जाते हैं। करती। हाँ। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि जैसे मेरे को एक्साइट नहीं कर रही, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। मतलब वो तो मेरे से ज्यादा मजे ले ले रहा है वो इंसान, इसको साइड में रख दे, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट सब साइड में रख दे, तो मजे तो वो ज्यादा ले रहा है एज कम्पेयर टू मी। मैं तो बैठा हुआ हूँ चुपचाप बेकार, उसके इस सिचुएशन में मैं बेकार हूँ। लेकिन एक और पॉइंट आता है, जब दुख की घड़ी आती है, लेट सपोज हम्म। कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई बुरा इवेंट हो गया है ना, जैसे कोई छोड़ के भाग गया आपको, कोई कुछ उल्टा मर सीधा, गया। किसी मृत्यु हो गई है ना, किसी ने धोखा दे दिया हम्म। आपको, पार्ट बिजनेस किया हुआ है आपने, पार्टनरशिप में एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका बचपन का, उसने धोखा दे दिया। तो ये जब सिचुएशन आएगी ना, तो वो लोग पागल हो जाते हैं, सुध बुध हाँ। खो देते हैं। अब मेरे जैसा इंसान जो एक्साइटेड नहीं हो रहा था खुशी होने वाली जगह पे, वो यहाँ भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। तो एक हम्म। ऐसा स्टेट रहता है, ठीक है खुशी है, ठीक है दुख है, ठीक है, मतलब ना बहुत ज्यादा दुखी ना बहुत ज्यादा खुश। ये एक लाइन होती है जिसपे मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को रहना चाहिए। ये बड़ी न्यूट्रल लाइन है, और इसमें आप ठीक है एंजॉय भी करते हो, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नीरस हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तरीके हैं एंजॉय करने के, कहीं घूमने चले जाते हैं, ट्रिप पे चले जाते हैं, तो ट्रैक पे आप भी जाते रहते हो। तो अब यहाँ के लोग हाँ। यही बोलते हैं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, तो घूमने जाके क्या होगा, वही धरती है वही आसमान है हर जगह, तो तू घूमने क्यों जाता है। तो तो हमारा भी तरीका है एंजॉयमेंट करने का, ऐसा नहीं है। इस पे बताओ आप कुछ। और इसमें इसमें एक पॉइंट में ये मुझे मेरे माइंड में ये आ रहा है कि देखो, जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके रूम के बाहर है ना, एक शेर बैठा हुआ है। आपके रूम के बाहर, मान लो आपका रूम है, जंगल में आप गए हुए हो घूमने, और उसके बाहर है ना शेर बैठा है, कहीं से घूम फिर के वो आ गया है, आपके दरवाजे पे आके बैठ गया। अब क्या होगा कि आप दरवाजा खोल के जैसे ही निकलोगे तो वो आपके ऊपर झपटेगा। तो अब दो सिचुएशन आपके पास। अब या तो मैं आपको बता दूं कि देखो देखो आपके दरवाजे के बाहर है ना शेर बैठा है और आप सावधान रहना, या दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं ही ना, और आप मस्त लाइफ जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और आपको किसी तरीके का डर नहीं है कि मुझे क्या डरना है भाई, कुछ नहीं है, मैं तो मस्त लाइफ जी रहा हूँ। और आपको किसी काम से बाहर निकलना पड़ा, आपने झट दरवाजा खोला, निकल गए, और आप, उसने कूदा आपके ऊपर, उसने दबोच लिया आपको। तो मेरा क्वेश्चन हम्म, ये है कि आपको एक झूठे उसमें रहना चाहिए जहां पे आपके पास नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस में रहना चाहिए, या फिर जहां पे आपको रियलिटी पता थी, वो वाली सिचुएशन बेटर है आपके लिए। तो ये जो सेम चीज है ना, यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे ये लोग है ना हम्म, अंधविश्वास को मान के बैठे होते हैं कि जैसे कोई घर में बीमार हम्म, हो गया, तो इनको लगेगा कि कोई ना कोई देवी देवता नाराज हो गया, और हमने वहां पे है ना, हम उस बाबा की पूजा करने नहीं गए थे, इसीलिए हमारे पे उस बाबा का प्रकोप है, देवी देवता का प्रकोप है। हम्म, ऐसे है ना, आज भी ग्रामीण टाइप उसमें चलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो भाई अगर आप रियलिटी में जियोगे तो आप उस पे एक्शन ले सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक उन चीजों को। और अगर आप मान के बैठे हो कि नहीं, सब जो है वो ऊपर वाले की कृपा है, वही संभाल रहा है, तो फिर वो जो कंट्रोल है ना, वो खो देते हैं हम अपने जीवन का उनके ऊपर से। तो एक तो ये पॉइंट मैं ऐड हम्म, करना चाहता हूँ। और दूसरा, हम्म, जहां तक खुशी की बात है,
तो देखो खुश ये लोग भी मतलब दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये भी आशा मतलब निराशा में चले जाते हैं। मेरा एक हम्म एग्जांपल है, मेरे साथ में जो था मेरा एक जानने वाला, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और वो हम्म बहुत ज्यादा यकीन करता था भगवान में, कि वो पूजा पाठ करना सुबह उठ के, फिर उसके बाद शाम को संध्या आरती करना, ये वो 70 तरीके के चीजें करता था। और उसने 6 के 6 अटेम्प्ट दिए, उसने ज्योतिष का भी सहारा लिया, उसने महंगे महंगे रत्न अंगूठिया वगैरह पहनी। उसका 6 साल बीत गए, 6 अटेम्प्ट ही मिलते हैं, सारे चले गए, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन लास्ट तक। हम्म अब उसके बाद जब लास्ट में भी फेल हो गया वो, तो उसने मतलब वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, और कि मैंने तो इतनी ज्यादा पूजा अर्चना करी, मेरी क्यों नहीं सुनी गई, है ना, ऐसे करके, और उसको डिप्रेशन से निकालना मुश्किल हो गया। तो वो जो झूठे उसमें हम्म एक अपना उसने दायरा बना लिया था ना, उससे फिर उसको समस्या ही हुई, बाद में डिप्रेशन आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम्म रियलिटी में जियोगे तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। जब से मैं थोड़ा सा रैशनल बुद्धि मेरी डेवलप हुई है ना, और मुझे ये लगा कि ये स्वर्ग नर्क आत्मा परमात्मा ये सब मानने की चीजें हैं, ये आस्था की बात है, हम्म तब हम्म से मैं मेरा दिमाग है ना बहुत हल्का हो गया। अब मेरे दिमाग पे है हम्म ना ये भार नहीं है कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना हम्म है, मुझे महादेव की तपस्या करके आनी है, मुझे ये तीर्थ करना है। हम्म अब मेरा दिमाग हल्का हो गया कि भाई अपना बैठो मस्त रहो, तुम्हारे जीवन का जो कंट्रोल है वो तुम्हारे ही हाथ में है। तो इससे हम्म इंसान फ्री भी हो जाता है, और इससे हमारे पास टाइम भी ज्यादा बचता है। उस टाइम का हम्म उपयोग आप कहीं घूमने फिरने में कर सकते हो, उसको किसी हॉबी पूरी करने में कर सकते हो। अगर आप धार्मिक चीजें हटा दो जीवन में, तो बाकी सारे जो चीजें हैं वो इंजॉयमेंट कर सकते हो जीवन में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और और एक चीज और मैं उस पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जैसे एक चीज है हम्म। जो मुझे बहुत ज्यादा खटकती है मुझे ये बात ना। जैसे हम्म। हमारे इधर नॉर्थ में दिल्ली हरियाणा राजस्थान ये वाला जो रीजन है, इधर खाटू श्याम की पूजा की जाती है बहुत ज्यादा, ठीक। अब हाँ। आप इस रीजन को छोड़ दो, आप बिहार जाओ, बंगाल जाओ, झारखंड जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, वहां कोई नहीं जानता खाटू श्याम को। आज से जस्ट 6-7 साल पहले, बहुत पहले नहीं, 6-7 साल पहले। हम्म। अभी तो खैर इंटरनेट है तो एवरीबडी नोज एवरीथिंग, वैसा हो गया है। बट नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो ऐसा है ना, हर रीजन में अलग तरह के भगवान है, अलग तरह की पूजा होती है, इस तरह का चीज है। जैसे बिहार में, मेरे साइड में पूर्वांचल में शिव जी की बहुत मान्यता है, शिव जी की पूजा होती है। बंगाल में दुर्गा माता की बहुत ज्यादा पूजा पूजा होती है। इस तरीके से हम्म। वो है। इसी तरह हमारे ये नॉर्थ वाले जो मैंने बोला, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, इस एरिया में खाटू श्याम की बहुत मान्यता है। तो यहाँ के लोग खाटू हम्म। श्याम जाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो खाटू श्याम का ट्रेंड चल गया अब इंटरनेट पे। भाई अब रील हम्म। देखोगे, खाटू श्याम बाबा, खारे का सहारा, बाबा साहब हमारा, बाबा साहब हमारा। अब ये रील पहुंचा एक बिहारी के पास, है ना। नो ऑफेंस, हम्म। मैं किसी स्टेट का वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे बात को बुद्धि खोल के थोड़ा सुनने की कोशिश करना। ये रील पहुंचा एक बंगाली के पास, एक झारखंडी के पास, एक छत्तीसगढ़ी के पास, जिनका कोई मतलब नहीं है इस भगवान से। अब वो हम्म। उस ट्रेंड में बह गए कि अरे ये तो कुछ वैसे बाबा हैं, ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया भगवान है, हम भी चलेंगे खाटू श्याम। मेरा एक नॉन था जिससे मेरी, वो बिहार का है, उससे मेरी एक बार बात हो रही थी। उसने मेरे को फोन में बोला कि भाई सैटरडे को चलेगा खाटू श्याम, इधर ही जो है अपने राजस्थान में"। मैंने बोला नहीं, राजस्थान। इस बार तो मैं बिजी हूँ, बाद में देखते हैं। तो उसने बोला मैं तो हर सैटरडे जाता हूँ। मैंने बोला क्यों? मतलब मुझे खाटू श्याम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है एक बिहारी इंसान खाटू श्याम क्यों जा रहा है। तू देवघर हाँ। जाना, तू शिव जी के मंदिर में जाना। अब यहाँ पे लोग ये बोल सकते हैं यार सबकी श्रद्धा है, सब कुछ कर सकते हैं। ये श्रद्धा नहीं है, ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है जो हम्म। आपकी श्रद्धा बन गई है। तो इस एक तो ये हो गया, और एक आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले एक ट्रेंड चला था, शिरडी वाले साईं बाबा, हाँ, शिरडी साईं। है ना। हाँ, वो अब डाउन हो चुका है। अब इधर साईं बाबा का इतना वो क्रेज नहीं है, मुंबई में ज्यादा रहता है, उधर मुंबई वाले रीजन में। तो पूरे देश में हम्म। शिरडी वाले साईं बाबा। अब उससे भी 10 साल पीछे चलो, उस टाइम में बच्चा हुआ करता था, पर मुझे याद है एक सीरियल आता था जय संतोषी माता। अब उस हम्म। सीरियल में दिखाया गया कि एक औरत है जो हर फ्राइडे को व्रत करती है, कि फ्राइडे को संतोषी बराबर। माता का व्रत करते हैं, और केले के पेड़ पे चने की दाल और गुड़ चढ़ाते हैं, है ना। ये सीरियल हम्म। पूरा भारत देखता था, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में हर कोई देखता था। सारी औरतें फ्राइडे का व्रत करने लग गई, सारी औरतें केले के पेड़ के पास वो दाल और गुड़ चढ़ाने लग गई। तो भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सी मान्यता है जो एक एल्गोरिदम, एक रूम में बैठा हुआ डायरेक्टर, सीरियल का डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बताओ।
बिल्कुल, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये कंट्रोल करती है हमारे आस्था को, विश्वास को। वो हम्म, देखते हैं, और ये बहुत शातिर लोग होते हैं, ये ना ये डिसाइड करते हैं कि अब कौन सा ट्रेंड हम्म, चलाना है, कौन सा ट्रेंड अब डाउन चला गया है, कौन सा देवता हम्म, को आगे बढ़ाना है, कौन से मंदिर को आगे लेके जाना है, ये वही वाला ट्रेंड चला देंगे। अभी कुछ टाइम पहले केदारनाथ वाला ट्रेंड चल रहा था। हर हम्म, जितनी रील में देखो सब केदारनाथ पे जाके रील बना रहे हैं। फिर उसके बाद शिरडी साईं का तो पहले चला था, अभी जो है वो हम्म, आपने बताया खाटू श्याम वाला चल रहा है। तो ये ट्रेंड हम्म, चलता है। संतोषी माता वाला जैसे आपने बताया, ये भी, ये मेरे घर में भी खुद जो है वो मेरी बहनें भी इस चक्कर में आके और वो भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो ये हमारे घरों पे कब्जा करा हुआ है इस चीज ने, और ये हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये जो एल्गोरिदम है ना, और ये कौन सा मंदिर को, कौन से बाबा को ऊपर लेके जाना है, किसको नीचे करना है, ये ऊपर जो पूंजीपति लोग बैठे हैं ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर वाला मतलब तुम सोचते हो कि कोई ईश्वर है वो कंट्रोल करता है, वही उसी की माया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो है कैपिटलिज्म का खेल है, पूरे का पूरा मार्केट को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। और वहां पे है ना ये पूरा का पूरा चंदे का व्यापार, और वहां पे धार्मिक पर्यटन, वो धार्मिक चीजें, वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। हम्म। और ये अभी खाटू श्याम देखो। में हम्म हाँ। ये अभी खाटू ये श्याम में बस चलती है। ये जैसे बहुत सारे यहाँ पे कॉरपोरेट हैं गुड़गांव में। कॉरपोरेट के हाँ लोग सैटरडे संडे को छुट्टी होता है, तो कॉरपोरेट के लोगों का ये रहता है कि भाई सैटरडे को हम निकल जाएंगे खाटू श्याम, संडे को घूम के वापस आ जाएंगे। तो एक कंपनी ने एक बस अलाइन किया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है पूरे ऑफिस को। ऐसी कई सारी बसें हैं। अब देखो ये बिजनेस है, आपकी हाँ। श्रद्धा पूरा किसी का बिजनेस है। पूरा पैकेज इन्होंने पैकेज बना रखे हैं पूरे के पूरे, कि आप सैटरडे हम्म, को, फ्राइडे को रात की बस पकड़ो, और उसके बाद हम हम्म, वहां पे आपके दर्शन करा देंगे, और हम्म, आपका वहां पे घुमा के, और पूरा का पूरा ये डेवलप किया हुआ है इन्होंने। वहां पे इंडस्ट्री बना दी है, कि होटल इंडस्ट्री हो गई, वो सारी चीजें हम्म। हो गई। अब ये लोग बोलेंगे कि अरे अच्छी बात ही तो है, इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। अरे भाई ठीक है, पर्यटन आपको क्या अगर मिल अपने रहा है? आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर बढ़ता है तो ठीक है। लेकिन ये बनावटी तरीके से, और ये फिर धार्मिक चीजों के चारों तरफ जो घूमती है ना चीजें, इससे देश का विकास नहीं होता है। देश जो है वो 5-10 साल और पीछे चला जाता है। अगर आप पर्यटन बढ़ा रहे हो, मान लो कोई देश से रिलेटेड चीजें हैं, अगर सेकुलर हिस्टोरिकल चीजें हैं, प्लेसेस। हम्म, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कारगिल है कि कितना बढ़िया जगह है, वहां पे अपनी सेना के प्रति वो सारी चीजें दिखा रखी हैं। तो भाई ऐसा टूरिज्म बढ़ाओ ना जो ऑर्गेनिक हो, जो सेकुलर हो, जो ज्यादा धार्मिक हम्म, अंधविश्वास ना फैलाता हो। अगर ये सारी चीजें को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की दिशा में हम आगे बढ़ने चाहिए थे, वहां पे हमारा हम्म। नुकसान हो जाता है। ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है कि हम हमारी मान्यता हजारों साल पुरानी है। नहीं, आपकी मान्यता हर 2 साल पे हाँ बदल जाती है और आगे भी बदलेगी। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारे यहाँ मतलब शादियां जो होती है ना, हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं वो हर रीजन में उस अलग अलग तरीके से होती है। सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं ऐसा। वो अलग, आप बिहार साइड में चले जाओगे, बंगाल में चले जाओगे, अलग दिखेगा, है ना। साउथ इंडिया में चले जाओगे वहां अलग दिखेगा, अपने इधर हरियाणा में अलग दिखता है। तो हर जगह अलग अलग है। अभी क्या होता है, मैं पूर्वांचल का बताता हूँ, जो अपना यूपी बिहार वाला रीजन है, गोरखपुर और उस साइड का हाँ जो पूरा रीजन है, वहां पे ना ये वरमाला आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन को वरमाला ऐसे डाल रहा है और स्टेज पे चढ़ के। ये शादी का पार्टी नहीं है। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी की जो शादी हुई है उस टाइम तक ये कोई जानता ही नहीं था कि ऐसे होता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर ही हाँ नहीं है। हमारे में क्या होता है, सीधे वहां पे बैठाते हैं जहाँ पे वो हवन वाला सिस्टम रहता है, आग जल रहा है, वहां पे वो पंडित मंत्र पढ़ता है। इनफैक्ट फेरे भी ऐसे नहीं होते जो फेरे यहाँ दिखाए जाते हैं, फेरे का तरीका भी अलग है हमारे में। वो वैसे नहीं जो फिल्मों हाँ में दिखाते हैं। फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे फिल्में आई, फिल्मों में वो एक हाँ माला पहना रहा है कैसे। इनफैक्ट हमारे में तो ये सिस्टम है कि जो दुल्हन है उसकी शक्ल किसी को दिखनी नहीं चाहिए, है ना, तो उसको पूरा अच्छा। घूंघट करके रखते हैं, ठीक। तो अब वरमाला में तो फिर पूरी दुनिया देख रही है, पूरे स्टेज पे नीचे तो पूरे हाँ बाराती हैं, ठीक। तो अब हमारे यहाँ के जो रूढ़ीवादी लोग हैं वो इससे बड़ा चिढ़, अब ऐसे जब कोई बाहर शादी कर लेता था तो वो अरे देख कैसे हैं, इसकी बहू को तो पूरी दुनिया देख रही है, ये कौन सी शादी हुई, इसकी बहू को तो पूरी दुनिया ने देख लिया, ये तो वरमाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आज की डेट में आप बिहार चले जाओ, ऐसी एक फैमिली नहीं मिलेगी आपको जहां वरमाला ना हो रही हो, जिस बहू को पूरी दुनिया ना देख रही हो, एक फैमिली नहीं मिलेगी। तो वो कहाँ गए रूढ़ीवादी लोग?
ये कौन सा रूढ़िवाद है भाई तुम्हारा? जो करण जौहर बदल दे रहा है, एकता कपूर बदल दे रही हम्म, है 4 फिल्में बना के, है ना? तो ये जो मान्यता है, जो ट्रेंड है, मुझे इससे परेशानी इसीलिए है कि आप इसे मान के चल रहे हो कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस पे आप बताना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो हो सकता है। हम जो ये मानते हैं कि ये तो हमारे हजारों साल, ऐसा कभी नहीं होता। चीजें हमेशा अपडेट होती हैं, अपग्रेड होती हैं, उसमें मिश्रण होते हैं और वो बदलती रहती हैं टाइम के साथ। जैसे ये शादियां बदल रही हैं, हल्दी मेहंदी ये सब कहाँ होता था पहले? नहीं होता था। अभी हर कोई कर रहा है। हम्म, आने वाले टाइम में ये डेस्टिनेशन मैरिजेस बढ़ जाएंगे या कोर्ट मैरिजेस बढ़ जाएंगे, कुछ भी होगा, मैरिज होना ही बंद हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये टाइम के साथ कल्चर इवॉल्व होता है। सिर्फ इंसान इवॉल्व नहीं होते, कल्चर भी। तो ये मान के बैठना कि हमारी सभ्यता तो 1000 साल पुरानी है, ये गलत है। इस पे क्या मानना है आपका? चलो एक एक बार के लिए चलो मान भी लें कि हजारों साल पुरानी है, तो भाई उसमें वो 1000 साल जो पुरानी है ना, उसमें भी टाइम के साथ चेंज आना जरूरी होता है। जो खराब हम्म। चीजें हैं, जो अभी नहीं जरूरत है, वो हम चेंज होती रहेंगी, वो तो होनी चाहिए चेंज। अब जो है वो बाल विवाह है, बाल विवाह की प्रथा थी। ऐसे तो ये भी हमारी हजारों साल पुरानी प्रथा थी, वहां पे हम बाल विवाह करते थे। हाँ। लेकिन अब इसको ये थोड़ी बोले कि नहीं हम तो उसको पकड़ के रखेंगे और ये करेंगे। भाई हम्म। चेंज आता है। सती प्रथा थी, वो खत्म हो गई ना, वो भी हजारों साल पुरानी हम्म। थी। तो कोई बहुत प्राचीन चीज है और वो अच्छी ही होगी, उसको ऐसा ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। और हम्म। ये भी नहीं है कि जो नया चेंज आ रहा है वो खराब ही होगा, ऐसा भी नहीं है। हम्म। जो भी समाज के लिए उपयुक्त है, जिससे किसी को दूसरे को परेशानी नहीं हो रही और तुम्हें खुद के जीवन में भी समस्या नहीं हो रही, उसको अपना लो जो सही लगता है। पुरानी चीज अगर नहीं फिट बैठ रही है तो उसको छोड़ दो। पुरानी चीज अगर कोई सही है तो उसको चलने दो। हाँ, इससे बहुत ज्यादा भावना अटैच करनी नहीं चाहिए कि नहीं नहीं, हम तो चेंज होंगे ही नहीं, हमारी तो कल्चर महान है, जैसे चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। ये चीजें गड़बड़ लगती है मुझे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आज का सेशन। आप एक समराइज कर दो चीजों को कि कैसे आज के यूथ को बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे बॉडी ग्रोथ और साइंटिफिक टेम्परामेंट, रेदर की फिलॉसफी में घुस जाएं, धार्मिक चीजों में घुस जाएं, है ना? वो बाद की चीज होती है, पहले अपना बेस ठीक करना होता है। इस पे अपना एक इस वीडियो का समराइज करके बता दो कुछ। हाँ, इसमें मैं लास्ट में यही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको हमारी बातें चुभ सकती हैं, कुछ बातें ऐसी लग सकती हैं कि हम जान के आपको हर्ट करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सच्चाई को समझो, एक थोड़े से समय के लिए, है ना, अपनी मान्यताओं को साइड में करके और हल्की सी रैशनल बुद्धि लगा के, जो कॉमन माइंडसेट है, जो बिल्कुल कॉमन बात है, उससे सोचो, लॉजिकल माइंड से, कि अगर आप ये मान्यताएं मानते रहोगे और बिना किसी सवाल को पूछे अगर ऐसे ही चलते रहोगे, तो दो लेवल पे नुकसान है। पहली, आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो। आप ऐसी मान्यताओं में फंस के आप शिरडी साईं जा रहे हो, खाटू श्याम जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, मतलब कोई भी धर्म में हो, जो है वो मुस्लिम धर्म में भी होती है बहुत सारी यात्राएं। तो अगर आप इनमें फंस रहे हो तो आप अपना समय भी नष्ट कर रहे हो, अपने पैसे भी नष्ट कर रहे हो, और उसका जो आउटपुट है वो बस आपको एक मन की शांति मिल जाएगी हल्की सी कि हाँ मैंने ये कर लिया है। उसका कोई मटेरियल आउटपुट, कोई मेजरेबल आउटपुट नहीं निकलेगा जीवन में। तो आप पैसा भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे, और फिर वहां पे भीड़ में धक्के खाओगे, वो अलग चीज है। हाँ, अगर हम्म। पर्यटन के लिए जा रहे हो वो अलग चीज है। तो एक तो पर्सनल लेवल पे हो गया। दूसरी बात ये है कि इन सारी चीजों में है ना, हमारे देश के जो रिसोर्सिस हैं वो भी खराब हो रहे हैं। आप देश का भी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अगर हम इतना ज्यादा रिसोर्स, इतना ज्यादा पैसा इन मंदिरों पे, ये जो धार्मिक पर्यटन, धार्मिक इंडस्ट्री है, इस पे अगर हम ना लगाएं। जैसे मतलब ये आयोजन करने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा उसकी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। कावड़ यात्रा हम्म। कर रहे हैं और जो कुंभ के मेले आयोजित कर रहे हैं और बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये पैसा अगर हम अपने टेक्नोलॉजी में लगा दें, हम अपनी डिफेंस में लगा दें, इन सारी हज चीजों पे में जा रहे लगाएं, तो हैं हमारा ये भी। देश। ये भी बोल दो, हाँ, हज पे जा रहे हैं, बुरा मान जाएंगे हाँ, तो। हाँ, बिल्कुल। उसको भी ऐड कर देते हैं, हज पे भी जाते हैं। तो ये सारा जो पैसा है ना, ये अगर हम अपने देश की प्रगति में लगा दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उसको मटेरियल जो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है वो हो सकता है।
तो पर्सनल लेवल पे देख लो, देश के लेवल पे देख लो, अर्थ के लेवल पे देख लो भाई, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चलो, चीजों को समझो, क्वेश्चन पूछना शुरू करो, ट्रेंड में बह मत जाओ कि कोई भी ट्रेंड चला और उसमें भाव में आके धार्मिक भावनाओं में बह गए और फिर उसी के अकॉर्डिंग चल दिए। अब हर हफ्ते बस पकड़ पकड़ के जा रहे हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, लाइन में लग रहे हैं। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, ये सब चीजों में ना फंसो, अपना दिमाग लगाओ, जो चीज सही लगे फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से वो अपने जीवन में अपनाओ। तो हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे भाई। चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा। आपको कोई पॉइंट गलत लगा हो तो वो भी लिखिएगा, हम किसी अगली वीडियो में उसे ज़रूर उठा लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल है ना। और बिल्कुल। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके हाइप कीजिएगा, और कुछ सजेशन है तो वो भी लिख सकते हैं। और हम ऐसे ही मिलेंगे आपसे किसी और डिस्कशन में। थैंक यू सो मच, करते हैं इसको एंड। थैंक यू।